नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 21 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये इस वर्ष मतलब आज ही 12वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका डिटेल समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन से पारित किया था। 21 जून ही क्यों? तो यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में ये आ सकता है कि ग्रीष्म संक्रांति कौन से तारीख को कहते हैं या किस दिन को कहते हैं और कौन से महीने में यह दिन आता है, तो इसे ध्यान में रखें। और इसका महत्व क्या है? तो वर्ष 2026 में दुनिया भर में इसका 12वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने देश के पहले सौर संचालित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र को पूरी तरह चालू करने की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब एनटीपीसी के द्वारा यह घोषणा की गई है। इसका डिटेल समझते हैं। तो चर्चा में यह क्यों है? क्योंकि एनटीपीसी ने अपने सौर परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का कमर्शियल प्लांट चालू कर दिया है। और यह संयंत्र इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा किसी में बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश को साल 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो संगीत के महत्व और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मूल रूप से किस देश से हुई थी? तो ये फ्रांस से हुई थी। और आज ही के दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में ये आ सकता है। क्योंकि योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस ये दोनों 21 जून को ही मनाए जाते हैं। तो इसका डिटेल समझते हैं। तो ये इस दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल पर फीटे डी ला म्यूजिक के रूप में हुई थी। और विशेषता क्या है? तो इस दिन शौकिया और पेशेवर कार सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में अपना संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। तो ये थे इसके डिटेल। चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये केरलम ने किया है, जिसे पहले केरल कहते थे। अभी इसका डिटेल यह है कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट कार्ड है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण के मानकों पर राज्य के मूल्यांकन करता है। और शीर्ष हालिया आंकड़ों में केरल ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश भी अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसका महत्व क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को साल 2030 तक पूरा करने के लिए भारतीय राज्यों के बीच इस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में खबरों में रहा नाट्य शास्त्र ग्रंथ, जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाटक का मूल स्रोत माना जाता है, कि रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि है। इसका डिटेल समझते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, इसे ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन को जून 2026 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्राचीन भारत कला विधाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें नाट्य शास्त्र को मुख्य आधार बनाया गया है। इसका महत्व क्या है? तो इस ग्रंथ को भारतीय कला, संगीत, नृत्य और नाट्य परंपरा में पंचम वेद का दर्जा प्राप्त है। परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक क्यों है? तो यूपीएससी और आज पीएससी परीक्षाओं के कला एवं संस्कृति खंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसे ध्यान में रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम जब शुरू हो जाएगा
तब मैं इसमें आपको इसका पीडीएफ डाल दूँगा, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन सही ढंग से कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।